अरे वाह! आज जिम से आते ही सारी इन्होंने मेरा इतना तगड़ा स्वागत कर दिया, ये बात मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हुई। भई आज ऐसा क्या था जो ये इतनी तैयारियों में लगे हुए थे, मेरी दीदी पोछा लगाने में लगी हुई थी, वो भी रात के 10 बजे और दूसरी सिस्टर थी वो पता नहीं क्या ही कर रही थी, इतनी सारी तैयारियाँ। मुझे थोड़ी देर में पता चला कि आज साल का लास्ट दिन है, यानी कल न्यू ईयर है। आज 2025 खत्म होने वाला है और कल 2026 स्टार्ट होने वाला है। और इसी खुशी में इसने भी अपनी धलनो निकाली ताकि हम रात के लिए अपना जुगाड़ कर सकें, समझ रहे हो ना? अरे गलत मत समझो, हम हैं संस्कारी लड़कियां, तो इस जुगाड़ के लिए हम पहुंच चुके थे चीज की दुनिया में। तो इतनी सारी चीज लेने के बाद हमने देखा कुछ डॉगी थे जो आरू से चीज की उम्मीद कर रहे थे और इनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आरू उतर चुकी थी अपने संस्कारी आदतों पर। फिर अपनी चीज की पोटली लेकर हम पहुंच चुके थे वापस घर और घर आते ही सार मुझे पता चला यहाँ तो कोई भी नहीं है, सारे कहाँ चले गए और मुझे ठंड में मार के चले गए, पंखा चला के चले गए भाई। लेकिन पंखा बंद करते करते मुझे पता चला यहाँ की कलाकारी का। ये देखो, ये दीदी के ट्यूशन के बच्चे हैं जिन्होंने इतनी सुंदर कलाकारी करी है और इतनी देर में मेरी सिस्टर आ गई और साथ में ये कलाकार ले आई, लो भाई। और फिर दोबारा से इनकी तैयारी हो गई थी शुरू। लेकिन मेरी चीज़ी की पोटली देखकर दीदी हो गई थी गुस्सा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे को कुछ सॉलिड खाने का चाहिए, यानी पिज्जा बर्गर चाहिए, तुम जाओ और दोबारा से लेके आओ। और फिर इसको दोबारा से बोला कि चल खुश मत हो भाई, मेरे साथ चल। ये भी फिर रेडी होकर आई और हम दोबारा से चल दिए रोड पर ढूंढने के लिए, पर इस टाइम कुछ नहीं मिलना था। लेकिन मिल गए हमें ये डोगेश भाई और इस दुकान से नाकामयाबी। इसने दुकान वाले से कॉर्नफ्लेक्स मांगी और उसने इसको बीड़ी दे दी। इसी खुशी इसने उनको दांत दिखा दिए और इन भैया की कुकिंग स्टाइल देखकर मेरा तो जी ललचा गया था, जिसपे मोटा पैसा भागकर हम निकल चुके थे दोबारा घर की ओर। घर पहुंचते ही सार मैंने सबसे पहले जाके दी थी दीदी को खाना और इनका मूड हो गया दोबारा से खराब। ये गुस्सा होने लगे, कह रहे पॉलीथीन में क्यों लेकर आई है। मैंने कहा जाओ भाई, मैं तो खाऊंगी। और भाई मुझे देखने के बाद इनका सबर इतना टूट गया था कि एक हाथ में बर्गर और दूसरे हाथ में मंचूरियन खा रहे थे। और इससे मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कहता मेरे से पूछा ही नहीं किसी ने। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो खाऊंगी। इसके बाद इन्होंने मुझे बोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, एक वीडियो देख रही थी, एक वीडियो बना रही थी और ये फोन चोरी से चला रहा था। फिर क्या भाई, मेरे सिस्टम हैंग करने पर इसको आ गई हंसी और उसके बाद इन्हें सेटिंग शुरू कर दी थी और बज चुके थे 12। इतने में ही भाभी हमारी केक लेकर आ गई और हमने किया फुल इंजॉय। लेकिन अंदर आते ही सारी इनका हो गया था मूड ऑफ, क्योंकि हमने खा पी के साइड में ही इतना गंद मचा रखा था जिसपे हमें खुद को शर्म आ गई। और लेकिन हमने कुछ नहीं करा शर्म आने के बावजूद भी। फिर भाभी ने जाकर इसको थोड़ा थोड़ा सामान बाहर निकाला और फिर हमने अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करा। और भाई इस बीच इन्होंने इतना बड़ा स्कैम करा, मुझे बाद में इसने आगे बताया कि घड़ी में हमने पहले से 12 बजा दिए थे ताकि वीडियो हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। और हमारा शोर सुन के कुछ अनजान लोग यहाँ पर आ गए थे केक खाने के लिए। और भाई इनको दीवार में देवता दिख रहे थे, ऐसा क्या था, चलो छोड़ो। बाकी हमने केक पे पूरा एंजॉय करा, फोकस करा, काटा उसको, पीटा और ये गिर रहे थे बिल्कुल केक के ऊपर खाने के लिए। लेकिन कोई नहीं, मैंने भी अपने दांत दिखाए और ये सेलिब्रेशन पर मुझे नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो खा के रहूंगी, लेकिन मुझे तो ये चाहिए था। और ये केक के पीछे ऐसे लड़ रहे थे जैसे इन्होंने कभी केक देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। और इन्होंने इतनी गंदी शक्ल बनाई और मुझे भी केक नहीं खाना था। भाई कैसे खा लेते हैं केक। और ये क्या कर रही थी, गंदी सी शक्ल बनाकर इसको भगाया, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। लेकिन यही तो तरीका है सबसे प्यार पाने का। और ये भी मुझे प्यार करी थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और ये कह रही थी कोई बात नहीं बुआ जी, आप थोड़ी देर और थोड़ा संभाल लो। और फिर भाभी को डांस करते हुए देख मेरा भी थोड़ा सा डांस निकल गया। और मेरे को देखकर भाई इन सबका इतना गंदा डांस निकला बाहर। मुझे तो आज पता चला कि इनको कितनी जोर से डांस आता है। और एक बार डांस शुरू हो जाए फिर रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो हरियाणा की ठाट है भाई। फिर सब अपनी पे उतर आए और भाई ये मशीन तो रुकी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया और अपनी जीप को दिखाया। लेकिन भाई फिर से हम सब के अवतार जो है बाहर आ चुके थे और ये पता नहीं क्या ही हो रहा था आज, और बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। और फिर क्या भाई, फिर इनका बहुत जोर से डांस निकल गया और सारे लग गए ये। और इस बीच में इन सब के लिए हंसी का गुलदस्ता बन गई, क्योंकि सारे थक्के लेट गए। मुझे पता ही नहीं, मैं अकेले नाचने में लगी हुई थी क्योंकि मेरे फेस पे कैप थी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर इन्होंने मुझे रोका और ये हंस हंस के लौट पड़े। और भाई इस मशीन में फिर से तेल डल गया था और पता नहीं फिर ये सब क्या करने लग गए। फिर मैं भी जाके चोरी करने लगी थोड़ी सी, ये हे आज तो केक खा के रहूंगी। लेकिन नहीं, मुझे केक पसंद नहीं है क्योंकि इसमें अंडा होता है। उसके बाद केक लपेटने के बाद माता जी ने आशीर्वाद दिया और फिर हमें बाय करके चली गई। और लेकिन हमारी पार्टी तो शुरू हुई अब हम शुरू करेंगे पार्टी। लेकिन इन्होंने फोन चलाया, लेकिन हम इन पे हंस रहे थे क्योंकि ये पागल है भाई, हमें खाने में मजा आता है और हम पूरे दबा के खाते हैं और ये फोन चलाते हैं और हम खाते हैं। और हमने पूरे मजे करे। उसके बाद ये देखो, ये कोई फिल्टर नहीं है भाई, ये मेरा टैलेंट है। ये देखो ये देखो, आप भी करके दिखाओ और कमेंट में बताओ कि आपको भी आता है। इसके बाद रात को 2 बजे ही स्टार्ट हो गए थे मैगी बनाने के लिए। और मैं देख के नहीं गई थी, मुझे पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे बाद में पता चला था कि भाई इनकी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। इतनी देर लगी थी इनको मैगी बनाने में और मैटर हो गया था पूरा। फाइनली बन गई थी। फिर इसको लेकर हम चले गए थे नीचे। नीचे आते ही सार मैंने देखा कि सारी रात मैं जो थी जग चुकी थी और इनका भूखपना उस डोंगे में स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो डैशिंग से खाऊंगी, क्योंकि भाई नूडल्स को नूडल्स की तरह नहीं खाएंगे तो इसमें उनकी बेइज्जती हो जाएगी ना। फिर से हमारी मैगी की खुशबू सुन के फिर से ये चोर वापस आ चुका था और इसने डोंगे में हल्ला बोल दिया और फिर इसको प्लेट दी गई। और भैया मैं बहुत थक चुकी थी, मुझे खुद से नींद आ रही थी और ये बोल रहे थे कि नहीं सोना, लेकिन मैं सो गई है। और नेक्स्ट डे मैंने कैसी पार्टी एंजॉय करी नेक्स्ट व्लॉग में जरूर देखना और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय।